अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गया के गौरवशाली समृद्ध सुनहरे इतिहास को समेटे जगजीवन कॉलेज, गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय और आजाद शत्रु बिरयानी स्टेशन। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। अत्यधिक महंगी बेशकीमती शराब के शौकीन के गिरेबान तक अब गया पुलिस की पहुंच की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। महंगी शराब के शौक रखने वाले शौकीनों तक जल्द ही गया की कोतवाली पुलिस की लंबी हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच सकती है। बिहार के गया से पहली बार पुलिस ने अत्यधिक महंगी शराब बेचने वालों के गिरेबान पर शिकंजा कसा है। ब्लैक डॉग, ग्रीन लेबल, रेड लेबल, ग्रीन विच सहित 100 पाइपर्स, सिवास रीगल, ब्लेंडर्स और सिग्नेचर जैसी बेशकीमती शराब की बड़ी खेप गया की कोतवाली पुलिस ने बरामद की है। साथ ही शराब के 3 सौदागरों को भी पुलिस ने धर दबोचा है। महंगी शराब की यह खेप गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के व्यवसाय मंडी, पुरानी गोदाम और केपी रोड इलाके से बरामद की गई है। शराब के सौदागरों में शामिल कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद जीशान, अमित कुमार, मुकेश कुमार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रेकी कर गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी रमाकांत तिवारी ने स्वयं शराब के खरीदार बनकर रैकेट का खुलासा किया है। गिरफ्तार तीनों शराब के सौदागरों को जेल भेज दिया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी रमाकांत तिवारी ने बताया कि शराब कारोबारियों के पास से बरामद मोबाइल के आधार पर इतनी महंगी शराब के खरीदारों और तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी और तलाशी शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी श्री तिवारी ने बताया कि तीनों गिरफ्तार शराब के तस्कर सन 2018 से इस धंधे में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द ही शराब के इतने बड़े नेटवर्क को चलाने वाले शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शराब तस्करी के धंधे में अब स्वर्ण व्यवसायी भी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद शराब तस्करी में नए नए लोग अवैध शराब कारोबारियों के रूप में इस क्षेत्र को व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। ताज़ा मामला बिहार के गया का है, जहां स्वर्ण व्यवसायी द्वारा शराब की महंगी बोतलें सप्लाई करने के लिए इस व्यवसाय को अपनाया है। आज गया के कोतवाली थाना क्षेत्र से अत्यधिक महंगी शराब के शौकीनों के लिए सप्लाई करने वाले शराब तस्करी के कारोबार में उतरे स्वर्ण व्यवसायी को पुलिस ने धर दबोचा। इनके पास से भारी मात्रा में अत्यधिक महंगी और बेशकीमती शराब की खेप बरामद की गई है। शराब का सूचना मिला था कि अमित कुमार एवं मुकेश कुमार जो सोना चांदी का इन लोग का दुकान है, अपना कारोबार करते हैं, साथ साथ में शराब भी महंगी शराब ला करके कोलकाता से 10-10 हज़ार के करीब शराब है, 7-7 हज़ार 10-10 हज़ार की शराब है लोग बेचते हैं। इस सूचना पर हम लोग गए और वहाँ रेकी कर करके पकड़े। इसके बाद उनके घर से मुकेश को, उनके घर से अमित के घर से पकड़ाया। करीब 2018 से ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग इसमें लिप्त हैं। ये बता रहे हैं कि कर्ज हो गया था, उसी के कारण सर बेच रहे हैं। 3 गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, तीनों को जेल भेज दिया? हाँ, 3 जेल। गया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ऑनलाइन ठगी करने वाले 16 शातिर अपराधियों को धर दबोचा है। नए एसएसपी के आते ही गया पुलिस की ओर से यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। एसएसपी आदित्य कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रेस संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि गया पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हैं। बोधगया के एक गेस्ट हाउस में इन शातिरों के ठहरने की सूचना मिली थी। पुलिस को यह भी इनपुट मिली थी कि ये लोग कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में हैं। सूचना के सत्यापन के लिए सिटी एसपी राकेश कुमार के द्वारा मॉनिटरिंग के लिए एक टीम गठित की गई। गठित टीम के द्वारा देर रात होटल को घेराबंदी करते हुए छापेमारी की गई। लगभग जो बीच में विगत कुछ घटनाएं हुई हैं यहाँ पे उसको लेके कुछ एक गिरोह है यहाँ पे जो आया हुआ है और यहाँ रुका हुआ है। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि हम लोगों को पता लगे कि कहाँ पे रुका हुआ है। तो इन लोगों के एफर्ट से और विवेक की वजह से इन लोगों को लोकेशन उनकी ट्रेस हुई और उसके बाद इन लोगों ने वहाँ पे रेड की। एसडीपीओ साहब बोधगया थे, सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में वहाँ जाके रेड की गई। तो रेड करने के बाद
वहाँ पे जब गए तो हम लोग भी आश्चर्यचकित थे कि क्या क्या सामान हम लोग को बरामद हुआ है। बरामदगी में अगर मैं आपको सामान बताऊं तो एक अच्छी खासी लिस्ट है कि सबसे बड़ी बात है इसमें सोने के सिक्के मिले हैं 2 किलोग्राम के छोटे छोटे सोने के सिक्के हैं, 40 ATM कार्ड हैं विभिन्न बैंकों के, पासबुक हैं विभिन्न बैंकों की, और 24 जो है महंगे स्मार्टफोन हैं और 21 जो है फीचर फ़ोन हैं। गया पुलिस ने स्पेशल टीम गठित कर हत्या करने वाले 2 शातिर अपराधियों को धर दबोचा है। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बीते 31 दिसंबर को वजीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम चंदा बुजुर्ग के रहने वाले रविकांत कुमार नामक युवक की हत्या रामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस लाइन पहाड़ी के पीछे कर दी गई थी। हत्या के बाद गया SSP के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। इस संदर्भ में गया के SSP आदित्य कुमार ने बताया कि बड़े ही निर्मम तरीके से युवक की हत्या पत्थर से की गई थी। इस मामले में पुलिस ने संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार कर ली है। गिरफ्तार युवकों में सनी कुमार उर्फ संदीप यादव, दीनदयाल नगर मगध थाना का प्रद्युम्न कुमार उर्फ राहुल कुमार, विनोबा नगर मगध कॉलोनी थाना क्षेत्र के निवासी आदि शामिल हैं। 31 दिसंबर की रात को एक पहाड़ी पे जो एरिया है यहाँ पे पीछे इधर पुलिस लाइन के पीछे, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली थी जिसको बिल्कुल पत्थर से कूच के मारा गया था। इसमें 2 लड़के पकड़े गए हैं, एक सनी कुमार और संदीप यादव, एक प्रद्युम्न कुमार और राहुल कुमार। इनके पास से 2 मोबाइल बरामद हुए हैं जिससे उन लोगों ने बातचीत करी थी, उसके साक्ष्य पूरे मिलते हैं। एक मोटरसाइकिल जो इस क्राइम की मैं प्रतिनिधि मतलब जो इस्तेमाल की गई थी वो, और साथ में एक जिस पत्थर से इनको मृतक को मारा गया था उसको वो पत्थर मिला है जिसमें खून लगा हुआ है, उसकी भी जाँच हम लोग कराएँगे और मैच कराएँगे। स्वच्छाग्रही संघ के बैनर तले स्वच्छता प्रेरकों ने अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर स्वच्छता प्रेरकों ने शहर के धर्मसभा भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां कई स्वच्छता प्रेरक मौजूद थे। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वच्छाग्रही संघ के राष्ट्रीय सचिव संजय मिश्रा ने कहा कि पूरे बिहार में लगभग 50,000 स्वच्छाग्रही हैं। लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत हम लोगों को वर्ष 2017 में बहाली की गई थी। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार के विभिन्न स्वच्छता योजनाओं पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिस वजह से पूरा परिवार भूखमरी के कगार पर है। उन्होंने कहा कि कभी वेतन भुगतान की राशि मांगते हैं तो अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, हमें कार्य मुक्त करने की धमकी भी दी जाती है। इतना ही नहीं, कई लोगों को कार्य मुक्त कर भी दिया गया है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम विभाग के मंत्री और अधिकारियों से वेतन भुगतान का आग्रह कर चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आज हमारे बदौलत ही पूरे बिहार को शौच मुक्त किया गया है। हम लोगों ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य किया, लेकिन हमारे वेतन का भुगतान आज तक नहीं हुआ। कार्य कर रहे हैं और सरकार जो है वेतन भुगतान नहीं कर रही और ना ही कोई अन्य मांगों पर ध्यान दे रही है जी। तो अब आप लोग क्या करेंगे, क्या निर्णय लिए आप लोग? हम लोग निर्णय यही लिए हैं कि अगर हम लोग को मांग को सरकार के समक्ष रखे हैं, अगर मांग हम लोग को नहीं मानी जाए तो फिर हम लोग सरकार के समक्ष कोई दूसरा और किस तरह के कार्यों में आप लोग को लगाया गया है? स्वच्छता में लगाया। तो अभी तक जैसा कि बता रहे थे कि कई मंत्री से आप लोग मिले, तो क्या आश्वासन मिला? क्या आश्वासन यही मिला कि आगे की कार्रवाई में हम लोग वही आश्वासन दिया कि हम लोग अगर फिर भी मांग पूरी नहीं होती है तो आप लोग का क्या फिर? विधानसभा हम लोग घेराव करने का। हम लोग 2017 से लेकर के आज तक के जो है 21 आगे हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में, और हम लोग लगातार अपने हक अधिकार के मांग के लिए कि हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में, लेकिन हम लोग को न किसी तरह की कोई राशि दिया जा रहा है और हम लोग को निरंतर काम दिया जा रहा है। गया कॉलेज में छात्र जदयू के द्वारा मगध विश्वविद्यालय के कुलपति एवं परीक्षा नियंत्रक का पुतला दहन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे छात्र जदयू के प्रदेश महासचिव यश वर्मा और उत्तम कुशवाहा ने बताया कि आज मगध विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन किया गया। यश वर्मा ने बताया कि बिहार सरकार की योजना है कि लड़कियों की पढ़ाई PG तक मुफ्त होनी चाहिए, लेकिन मगध विश्वविद्यालय के सारे क्लासेज में जबरन पैसे लिए जा रहे हैं। करीब 7,000 रुपये कॉलेज वसूल कर रही है। साथ ही बताया गया कि 2 महीने पहले नामांकन 0 रुपया में होता था, फिर 2 महीने के बाद उसे जबरन पैसे वसूले क्यों जा रहे हैं। PG में नामांकन जो आज से 2-3 महीना पहले लिया गया था MU के PG के द्वारा, उसमें साफ तौर पर मेंशन इस शर्त पर लिया गया था कि जो लड़कियों हैं, जो नीतीश सरकार की योजना है PG तक की पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए, उस स्तर पर एडमिशन लिया गया, लड़कियों का पैसा नहीं लगा।
2 महीनों का नहीं लगा, शेड्यूल कास्ट वाले लड़कों को भी नहीं लगा, जिसको लगा वो 30% लगा, मतलब मिनिमम 4,000 रुपये लगा। और आज जब कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जितने भी कॉलेज हैं जहाँ मास्टर डिग्री होती है, वहाँ पे पैसा लिया जा रहा है 7,000 रुपये, 6,000 रुपये लिया जा रहा है। अब बताइए, जो लोग उस समय बोले कि पैसा नहीं लगेगा और लोग ले लिए, गरीब तर के जो छात्र होते हैं उसने एडमिशन ले लिया, और अब जबरदस्ती उनसे पैसा वसूला जा रहा है। बिहार के गया में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह ने कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन की पूरी गहन और ट्रायल की मुआयना की। गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने ड्राई रन का अवलोकन करते हुए आम आवाम को आश्वस्त किया कि जल्द ही जिले भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ड्राई रन प्रोजेक्ट के मौके पर सिविल सर्जन के अलावा स्वास्थ्य विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद थे। गया में 3 जगहों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा ड्राई रन की मुहिम चल रही है। हेतु जो वैक्सीनेशन अप्रूव हुआ है और उसके आलोक में आज गया में 3 जगहों पर ड्राई रन किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट फेजेस में हम लोग और फिर फर्दर डाउन बिलो जाएंगे, जैसे बूथ होते हैं जहाँ जहाँ उपयुक्त पाए जाएंगे। जिला लेवल पे हमारा एक टास्क फोर्स है, उस टास्क फोर्स के द्वारा चिन्हित किया जा रहा है कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ जहाँ पे हम लोग इसको वैक्सीनेशन की व्यवस्था पूर्ण रूप से कर सकते हैं और हम लोग गाँव तक, पंचायतों तक पहुँच सकें। वहाँ पर वो नेक्स्ट फेज में हम लोग करेंगे। गया के मानपुर लखीबाग बुनियादगंज स्थित ग्राम निर्माण मंडल खादी ग्राम उद्योग समिति के प्रधान कार्यालय में युद्ध स्तर पर गणतंत्र दिवस के मौके पर खादी तिरंगे का निर्माण किया जा रहा है। मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस के मौके पर शुभकामना देते हुए करीब 5,000 खादी तिरंगे का निर्माण किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरे मगध प्रमंडल में सभी खादी भवनों में 10 जनवरी से ऑर्डर के अनुसार झंडा भेजना शुरू किया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण केंद्र बंद रहने से स्वतंत्रता दिवस के लिए तिरंगे नहीं बन सके थे। खादी भंडार में पहले से बचे करीब 3,325 झंडे से ही काम चलाना पड़ता, लेकिन स्टॉक खत्म हो जाने के बाद झंडे तैयार किए जा रहे हैं। झंडा बनाने में समिति के अलावा बुनकर, कातीन, रंगरेज, दर्जी सहित करीब 200 लोगों को इस निर्माण कार्य में आर्थिक लाभ मिलेगा। खादी ग्राम उद्योग के व्यवस्थापक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 10 जनवरी के बाद खादी के झंडे की बिक्री शुरू कर दी जाएगी। प्रशिक्षु आईएफएस रामसुंदर के नेतृत्व में गया वन क्षेत्र के मानपुर बीट में भुसुंडा मोड़ पर मुबारक चक में अवस्थित अवैध आरा मिल पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अवैध जंगली लकड़ी बरामद की गई है। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करते हुए जंगली लकड़ी को बरामद कर लिया गया है। छापेमारी की इस कार्रवाई में वनपाल, वनरक्षी, वन पदाधिकारी सहित कई लोग शामिल थे। गया के जगजीवन कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा बढ़ती ठंड के कारण गोद लिए हुए गांव में गर्म कपड़े एवं सामान्य कपड़े का वितरण किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा संचालित संगठन है, जिसका उद्देश्य समाज को जागरूक करना एवं सामाजिक कार्य करना है। इसी क्रम में जगजीवन महाविद्यालय गया के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने बढ़ती ठंड के कारण कपड़ा वितरण करने हेतु एक अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत स्वयंसेवकों ने अपने अड़ोस पड़ोस और महाविद्यालय के सभी विभागों में जाकर कपड़ा इकट्ठा कर जरूरतमंदों के बीच पहुंचाया। जगजीवन महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अनु रानी के निर्देशन में किए गए इस कार्य में उन्होंने बताया कि स्लम एरिया क्षेत्र के लोगों को आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं होने की वजह से उनके बीच यह कार्य किए जा रहे हैं। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कुमार राजीव रंजन ने स्वयं सेवकों की सराहना करते हुए बताया कि हम सभी आगे भी ऐसे कार्य करते रहेंगे एवं जल्द ही जगजीवन महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं के लिए फ्री कंप्यूटर कोर्स की व्यवस्था करेंगे। इंग्लिश विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर दीनानाथ ने वितरण हेतु कई कपड़े दान दिए। इस कार्य के लिए स्वयंसेवकों का आभार भी व्यक्त किया। रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार के अलावा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों में मैक्स कुमार, अभिषेक कुमार, सूरज कुमार, मिथिलेश कुमार, रोशन कुमार, नंदिनी, दिव्या, माधुरी आदि ने इस कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज के अंतिम पायदान पर जीने वाले लोगों के लिए आरएसएस के सेवा भारती एवं योगा टीम के द्वारा 150 परिवारों के बीच बैरागी स्थित आरएसएस ऑफिस में कंबल वितरण किया गया, जिसमें बिहार सेवा भारती के प्रांतीय उपाध्यक्ष अनिल कुमार मौजूद रहे।
उन्होंने कहा कि समाज के अभिवंचित वर्ग के लिए हमारा कर्तव्य है कि उनके समुचित विकास के लिए चिंतित हों। उन्होंने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बाल संस्कार केंद्र चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिलाई केंद्र, कन्या पूजन, स्वास्थ्य परीक्षण, कोरोना काल में हजारों लोगों के बीच राशन का वितरण जैसे सेवा के कार्य किए गए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार कुशवाहा एवं महिला एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मधु मंजरी इस बैठक में पहुंचकर इमामगंज विधानसभा की हार की समीक्षा की। श्री वीरेंद्र कुशवाहा ने बिहार की जनता को धन्यवाद करते हुए कहा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को जितना मत प्राप्त हुआ वह सम्मानजनक मत है। इसमें पार्टी और मजबूत बनेगी। सभा में उपस्थित राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव प्रकाश उर्फ बंटी कुशवाहा, अतरी विधानसभा के लोकसभा प्रत्याशी अजय कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुशवाहा, गणेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल प्रसाद सहित केदारनाथ वर्मा, सतवीर कुमार एवं राष्ट्रीय लोक समता के कई लोग मौजूद थे। गया के सरघाटी में आपसी मारपीट में लगभग 1 दर्जन घायल होने की सूचना है। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के पीछे लोगों के बीच आपसी विवाद बताया जा रहा है। इस घटना में घायल लोगों के फर्द बयान पर FIR दर्ज कर लिया गया है। स्थानीय थाने की पुलिस ने बताया कि जांच की जा रही है। उपेंद्र कुमार, अरुण कुमार सब मिल के मारा है। किस कारण से मारे हैं? ऐसा ही मारा है, एकदम ऐसा ही गाली गलौज करके ऐसा ही मारने लगा। ईटा सब पत्थर से मारा, छाता पर से रख के मारा है। गया का गौरव और लोगों के भरोसे का एक नाम अजातशत्रु आपके शहर में सदियों से चला आ रहा विश्वास का एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ आपको सुजाता मल्टी क्यूजीन के लजीज व्यंजनों के साथ साथ उपकार स्वीट्स आपके त्योहार की मिठास को और बढ़ाएगा। वहीं ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टीज, एंगेजमेंट सेरेमनी को और खास बनाने के लिए मिलन एंड मैत्री बैंक्वेट्स, पता है अपोजिट टू गया रेलवे स्टेशन, स्टेशन रोड गया। मोबाइल नंबर 9798881223। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ BCA और BBA जैसे प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो बिना समय गंवाए सत्र 2020-2023 के लिए नामांकन हेतु गया के गौरवशाली समृद्ध सुनहरे इतिहास को समेटे जगजीवन कॉलेज में एडमिशन के लिए संपर्क करें, क्योंकि सन 1999 में पटना कॉमर्स कॉलेज में BCA की पढ़ाई शुरू कराने वाले विद्वान एवं अनुभवी वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर कुमार राजीव रंजन के कुशल नेतृत्व में सत्र 2020-2023 के लिए BBA और BCA की पढ़ाई आरंभ हो रही है। समृद्ध इतिहास को अपने गोद में समेटे गया के गौरवशाली जगजीवन कॉलेज में आने वाले सत्र के लिए नए ढंग से BCA और BBA की पढ़ाई शुरू की जा रही है। यहाँ आपको बिहार के पटना सहित विभिन्न जगहों से चर्चित और नामी गिरामी फैकल्टीज को JJ कॉलेज में शिक्षण के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं। यहाँ सभी छात्र ड्रेस कोड में रहेंगे, जो अपने कॉलेज की गरिमा बढ़ाएंगे। छात्र छात्राओं के लिए अत्याधुनिक और खूबसूरत लैब बनाया गया है। स्मार्ट क्लास भी बनाए गए हैं। BCA और BBA के लिए सेपरेट लाइब्रेरी निर्माण कराया गया है। छात्राओं के लिए विशेष तौर पर गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण कराया गया है। छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि अगर आप व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स BCA और BBA करना चाहते हैं और अपना बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं तो गया के जगजीवन कॉलेज में शीघ्र नामांकन के लिए आवेदन करें। आने वाले दिनों में देश के नामी गिरामी कंपनियों द्वारा कैंपस सिलेक्शन की भी व्यवस्था कराई जाएगी। बिहार के चर्चित पटना कॉमर्स कॉलेज में सन 1999 में BCA कोर्स की पढ़ाई डॉक्टर कुमार राजीव रंजन के कुशल नेतृत्व में कराई गई थी। आज इन्हीं के कुशल नेतृत्व में BCA और BBA की पढ़ाई आरंभ कराई जा रही है। श्री रंजन के नेतृत्व में पटना कॉमर्स कॉलेज से BCA और BBA की पढ़ाई कर देश के बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे पदों पर छात्र योगदान दे रहे हैं। तो देर किस बात की, श्री रंजन के नेतृत्व में गया के जगजीवन कॉलेज में आरंभ हो रहे BBA और BCA में नामांकन कराकर अपने सुनहरे भविष्य को संवारें। जगजीवन महाविद्यालय में इस सत्र, अगले सत्र से BCA और BBA की पढ़ाई एक नए ढंग से शुरुआत की जा रही है। इसके अंतर्गत हमने कई फैकल्टीज से अप्रोच किया है, जो बहुत से फैकल्टीज पटना से आके यहाँ क्लास लेंगे सप्ताह में 3 दिन, और हम एक ड्रेस कोड बच्चों का हम लोग एक निश्चय कर रहे हैं। सभी बच्चे ड्रेस कोड में रहेंगे और एक खूबसूरत लैब बनाया गया है जगजीवन कॉलेज में। उसके अलावा एक स्मार्ट क्लास बनाया गया है
एक BCA और BBA के लिए एक सेपरेट लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है, गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण किया गया है। हम यही बच्चों से निवेदन करेंगे कि अगर आप कुछ BCA BBA करना चाहते हैं, टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं जॉब आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, जॉब आपको निश्चित रूप से मिलेगा आज के दौर में, आने वाले दौर में। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में डिफरेंट कंपनी को यहाँ बुलाकर कैंपस सिलेक्शन भी हम लोग कुछ बच्चों को करें हम लोग। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।